उत्तराखंड में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये लाखों युवाओं का सपना है, उनकी उम्मीदें हैं, उनके सालों की मेहनत का निचोड़ है। लेकिन सोचिए क्या हो जब यही उम्मीद धोखे और साजिश की कहानी में उलझ जाए। आज हम यूकेएसएससी के पीछे के एक दशक और उसके उतार चढ़ाव भरे सफर को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे उत्तराखंडी नौजवान के दिल को छूता है। एक तरफ सरकारी नौकरी का सपना और दूसरी तरफ भर्ती घोटालों का एक अंतहीन सिलसिला। यह अब सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। तो हर कहानी की तरफ इसकी भी एक शुरुआत है। तारीख है 17 सितंबर 2014, जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी की नींव रखी गई। काम था सीधा राज्य में ग्रुप सी के सभी नौकरियों के लिए भर्ती कराना। ऐसी संस्था जो पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और सबसे जरूरी निष्पक्ष बनाए। इसके पीछे 4 बड़े वादे थे। पहला, एक सेंट्रलाइज सिस्टम ताकि युवाओं को अलग अलग विभागों के चक्कर ना काटना पड़े। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और सिलेक्शन सिर्फ मेरिट लिस्ट पर हो। तीसरा, भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले वक्त को कम किया जा सके। और चौथा है, हर पोस्ट की जरूरत के हिसाब से एग्जाम पैटर्न तैयार हो सके। सुनने में यह सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद का यह घड़ा घोटालों की तूफान में गिरने लगता है। और इसी तूफान का केंद्र था 2021 का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसे लोग वीडियो VPDO परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, 919 पदों के लिए 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी और यही एग्जाम इस आयोग के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा घोटाला बन गया। तरीका किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। लखनऊ के एक प्रिंटिंग प्रेस में एक कर्मचारी को 36 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवाया। फिर बिचौलियों ने इस पेपर को 12 से 15 लाख में एक एक कैंडिडेट को भेज दिया। टेलीग्राम के जरिए लीक हुआ और सवाल खरीदारों तक पहुंचा दिए गए और नतीजा 220 ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए जिन्होंने मेहनत से नहीं बल्कि पैसों से पेपर खरीदा था। इस स्कैंडल का असर इतना गहरा हो गया कि आयोग के तत्कालीन चेयरमैन R राजू को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ गया। जब किसी संस्था का मुखिया ही पद छोड़ दे तो संकट की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वीडियो VPDO घोटाला कोई अकेली घटना नहीं है, यह तो बस एक शुरुआत थी। उसी साल 2021 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल हुई। सचिवालय रक्षक परीक्षा में भी गड़बड़ियां सामने आए, दोनों एग्जाम रद्द करने पड़े। यह एक पैटर्न बन गया था जो एक बता रहा था कि समस्या सिस्टम में कितनी गहरी है और जड़ें जम चुकी हैं। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सरकार ने सुधार के लिए नए कानून बनाए, लेकिन 2025 में घोटाले फिर हो गए। फर्क बस यह है कि इस बार का तरीका बिल्कुल अलग था। 2021 का घोटाला एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम था। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर बिचौलियों तक का पूरा नेटवर्क था। लेकिन 2025 की लीक एक अकेले इंसान की बेईमानी का नतीजा था। एक व्यक्ति अपने मोजे में फोन छिपाकर एग्जाम हॉल में गया और पेपर की फोटो खींचकर बाहर लीक कर देता है। यह दिखता है कि सिस्टम आप कितना ही मजबूत बना लो, उसे तोड़ने के लिए एक इंसान की छोटी सी बेईमानी ही काफी है। इन लगातार झटकों के बाद सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक साफ संदेश दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस है। और इसके पीछे एक ठोस कदम नकल विरोधी कानून 2023 लाया गया। इसे देश का सबसे बड़ा और सख्त एंटी चीटिंग लॉ माना जाता है। इसमें सजा का प्रावधान है कि अगर कोई संगठित तरीके से पेपर लीक करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा है। संस्थाओं पर 1 करोड़ तक का जुर्माना है। नकल करने वाले कैंडिडेट पर किसी भी सरकारी परीक्षा में 10 साल तक का बैन है। माफियाओं के लिए उम्र कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्ती तक का कानून लाया गया है। कैंडिडेट के लिए 3 से 10 साल जेल और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 साल का बैन है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब ठीक हो गया है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं, एक तरफ सरकार के पिछले 4 सालों में 26,500 से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाल दी हैं, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसी दौरान भ्रष्टाचार की वजह से 4 बड़ी परीक्षाएं रद्द भी करनी पड़ी। सफलता और विफलता दोनों एक साथ चल रही है और 2025 की घटनाओं ने सबसे बड़ा सबक दिखाया। कानून कितना भी सख्त हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, अगर प्रक्रिया में शामिल एक भी इंसान की नीयत खराब है तो पूरा सिस्टम दांव पर लग जाता है। इसमें मानवीय ईमानदारी ही सबसे बड़ी और आखिरी दीवार है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, ये नए कानून और सख्त कदम उठाकर उत्तराखंड के लाखों युवाओं का
टूटा भरोसा वापस दिला पाएगा करना है। शायद खाली पदों को भरना उतना मुश्किल नहीं है जितना इस विश्वास को फिर से बहाल करना है। और सही मायने में यही उत्तराखंड के सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर साझा करें। आप इस सिस्टम को अब किस तरह से अपने थॉट के थ्रू सही कर सकते हैं, ये राय एक बार साझा जरूर करें। धन्यवाद आपका, और इस वीडियो को अपने सहयोगियों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यही आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।